गौड़ जी और आप सबके दिल में जो राज करते हैं, ऐसे हमारे बहुत सम्मानित भाई दामोदर हमारे बीच में उपस्थित बहन कृष्णा जी, हमारे बहुत सम्मानित हमारे प्रदेश कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष हम सबके बड़े भाई जग्गा रेड्डी जी, हमारे कैबिनेट मंत्री पोन्नम प्रभाकर जी, सुरेश भाई, गिरिजा, हमारे एमपी साहब, संजीव रेड्डी साहब है, हाँ संजीव रेड्डी जी, एमएलए साहब, हमारे सभी तोपा जाना ఇంకా ఇక్కడ ఈడన్నా సంగమేశ్వర్ हमारे श्रीनिवास गौड़ जी भी हैं जो पटना के कैंडिडेट हैं। उपस्थित सभी मंडल ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट सभी के पदाधिकारी और साथीगण, प्रदेश कांग्रेस के जो हमारे उपाध्यक्ष और महामंत्री हैं वो हमारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी सम्मानित कार्यकर्ता साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यहाँ पर आए और आप सबने बहुत उत्साह से इस पदयात्रा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जनहित पदयात्रा करने का फैसला किया एक ऐसे मौके पर जब देश में दो तरह का मॉडल चल रहा है। एक आपका मॉडल है जिसके बारे में राहुल जी आजकल सब जगह बात करते हैं, तेलंगाना मॉडल। तेलंगाना मॉडल का मतलब क्या है? तेलंगाना मॉडल का मतलब है कि जो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर जितने पिछड़े हैं उनको आगे लेके आने का मौका, उनको जोड़ने का मौका, उनकी गिनती करने का मौका। और राहुल जी का ये मॉडल है जो आप सब जानते हैं, नफरत के बाजार में नहीं कनेक्ट किया और आज वो पूरे देश में तेलंगाना मॉडल की बात करते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कहने से अभी चुनाव आयोग एक गिनती कर रहे हैं बिहार में, उसको SIR बोलते हैं। उसमें क्या कर रहे हैं? जितने भी गरीब लोग हैं उनको किसी न किसी बहाने से वोटर लिस्ट से निकाल रहे हैं। तो एक यात्रा जोड़ने की है और दूसरी यात्रा तोड़ने की है। लोगों को वोट डालने का अधिकार तक नहीं रहे गरीबों को, ये काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है ताकि कल से केवल अंबानी और अडानी और देश के 1% लोगों के पास वोटिंग राइट रह जाए। ये आपके और हमारे लोकतंत्र के अधिकार पर हमला है। और आज राहुल जी ने इसके बारे में सदन में बात की, हमको भी इसका पता होना भी चाहिए और हमें उसकी लड़ाई भी लड़ना है, क्योंकि हमारा जो मॉडल है तेलंगाना का मॉडल, वो हमारे प्रदेश के सबसे गरीब, सामाजिक तौर पे सबसे पिछड़े सबको तैयार करना कि वो भी आगे बढ़ सके। आपके प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, ये प्रदेश इसलिए बना कि सोनिया जी ने आपकी भावनाओं का ध्यान रखा। जो हजारों लोग शहीद हुए तेलंगाना आंदोलन में, उनके सम्मान में तेलंगाना राज्य बना। और पिछले बार जब सरकार यहाँ 2023 में बनी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रेवंत रेड्डी जी और पूरी कैबिनेट आपके फैसले के लिए जो गारंटी है उसको पूरा करने के लिए काम कर रही है। 200 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं को बस पास फ्री, और जिस तरह से खाने का अच्छा चावल, आप लोग उसको सन्ना बोलते हैं, वो मिला। जिस तरह से किसानों को भरोसे का पैसा मिला, ये और राशन कार्ड मिला, ये आपके
लिए करने का संकल्प हमारी सरकार का है। आपके जो बहुत ही लोकप्रिय जन नेता हैं दामोदर जी, वो कांग्रेस के कार्यसमिति के सदस्य भी हैं, हम सबके बहुत वरिष्ठ हैं, आप सब उनको सुनना चाहते हैं। लेकिन एक बात है, कांग्रेस पार्टी में चाहे कोई किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समाज का हो, उसका एकमात्र धर्म है, वो है जनहित का धर्म, लोगों के हक के लिए काम करना। रास्ता खारगे जी ने दिया, वही रास्ता हमको सोनिया जी ने दिखाया और उसी मार्ग पर हमारे अध्यक्ष ये जनहित पद यात्रा निकाल रहे हैं और हम सब शामिल हुए। मैं मध्य प्रदेश से आती हूँ, कई बार आप में से बहुत सारे लोगों की बात मेरे लिए समझना मुश्किल होता है, क्योंकि आप लोग तेलुगु में बोलते हैं और जैसे आपको हिंदी समझने में तकलीफ होगी, मुझे तेलुगु समझने में तकलीफ है। लेकिन भारत के लोगों की एक खासियत है, हमारे बीच में भाषा का कोई बात नहीं, क्योंकि जो प्यार की भाषा है, जो प्रेम की भाषा है, उसको किसी तरह की कोई भाषा की जरूरत नहीं है। वो लोगों के आंखों में दिखाई देती है, आप सबके चेहरे पर दिखाई देती है, और ये जो प्यार और अपनेपन की भाषा है, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप सबने मुझे अपने बीच में आकर इस पद यात्रा में हिस्सा लेने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जगत।